नमस्कार बच्चों, आप सभी को। और आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लेक्चर नंबर 3 हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का। बहुत ध्यान समझना है। इसके पहले हमने सारे नर्व के बारे में पढ़ लिया सर। सेंसरी नर्व क्या होते हैं, मोटर नर्व क्या होते हैं, इंटर नर्व क्या होते हैं आपके पास, ठीक है। फिर हमने रिसेप्टर के बारे में पढ़ाई किया कि रिसेप्टर के क्या फंक्शंस होते हैं, स्टिमुलस क्या होता है हमारे पास में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी बेसिकली हमारे जो स्पाइनल ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट में क्लासिफाइड है। एक जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर में स्पाइनल, क्रैनियल्स एंड विसरल नर्व के बारे में पढ़ाई कर लिया था। ऑल द विसरल नर्व आपके टॉपिक में नहीं है। आज का जो लेक्चर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास, वो रहेगा तुम्हारे पास टाइप ऑफ न्यूरॉन से, जो कि पिछली क्लास के अंदर हमने कवर अप भी करा था कि टाइप ऑफ न्यूरॉन का क्या है सर। तो ये रहेगा आपका लेक्चर नंबर 3 और सारे वीडियो आपके चैनल्स पे ऑलमोस्ट आपके अपलोडेड है। लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 आपका अपलोडेड है। लेक्चर नंबर 3 से बढ़ते हैं तो ध्यान देना, टाइप ऑफ न्यूरॉन का हमने जब बात करना है तो बेसिकली आपके न्यूरॉन्स 3 टाइप के होते हैं। पहला जो हमारे पास है सर सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा जो हमारे पास है सर मोटर न्यूरॉन्स और तीसरा जो हमारे पास है इंटर न्यूरॉन। मैंने आपको बता दिया था आपके जो रिसेप्टर से मैसेज ब्रेन तक ले जाने का काम करेगा। एक वायर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सर सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या करता है सर, रिसेप्टर से मैसेज किसको लेके जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा। और ये ब्रेन से मैसेज किसको लेके आएगा, रिसेप्टर के पास या फिर इफेक्टर के पास बोल सकते हो, जो कि आपके क्या होते हैं सर, मसल्स या फिर ग्लैंड्स। डन क्लास। अच्छा, इंटर न्यूरॉन का बेसिकली कोई फंक्शन नहीं है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। मैंने बताया भी था कि सडन एक्शन जो परफॉर्म किया जाता है ना, जैसे कि आप ठंडे किसी चीज़ पे हाथ रखे, गर्म हाथ रखे और सडनली मूव कर लिए बिना सोचे समझे, उस टाइम पे जो न्यूरॉन का हेल्प आएगा वो रहता है हमारे पास इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन का काम ये है बेसिकली कि मैसेज को बाईपास करना। अच्छा, अब जो टर्म समझाने जा रहा, ध्यान समझने की कोशिश करना। देखो, बहुत सारे चीज़ ऐसे हमारे लाइफ में होते हैं जो कि सडन वे में होते हैं। जैसे अपन बाइक से चला रहे हैं और आंख सडनली ब्लिंक कर रहा होता है, प्रोटेक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डस्ट एंड लाइट। तो ये क्या है सर, ये हम सोचते नहीं कि हमें ब्लिंक करने का है। डस्ट आएगा, ऑटोमेटिक ब्लिंक होगा। तुम गर्म चीज़ को टच करोगे, ऑटोमेटिक तुम अपने हाथ को हटा लोगे। तो ये सब काम कैसे हो रहा है आपके पास, ये सब काम हो रहा है इंटर न्यूरॉन की मदद से। अगर तो सोचो ये गया सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन के पास, ब्रेन चीज़ों को सोचा, फिर समझा, डिकोड करा, फिर भेजा स्पाइनल कोड को, स्पाइनल कोड से मोटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन से हमारे मसल के पास। अगर ऐसे फंक्शन आउट करेगा तो जितने तुम हाथ रखोगे गर्म चीज़ों पे, उतने देर में तुम्हारा हाथ जल जाएगा। फिर आइज अगर ब्लिंक नहीं किया तो डस्ट तुम्हारे अंदर चला जाएगा। वैसे एक्टिविटी जो सडन परफॉर्म किए जाते हैं वो किसकी मदद से करते हैं सर, हम लोग इंटर न्यूरॉन की मदद से करते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था, एक बार समझने की कोशिश करना। डेफिनेशन तुम्हारे पास सेम लिखा हुआ है, जो बताया वही तुम्हारे पास डेफिनेशन है। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम देखते हैं। देखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है कि न्यूरॉन्स आते हैं सर, और न्यूरॉन्स हमारे मसल्स के ऊपर में या फिर ग्लैंड्स के ऊपर में अटैच होते हैं। ठीक है, अब दिखाता तुम्हें कैसे। मान लो कि हमारे पास ये एक मसल है। ये क्या है सर, हमारे पास एक मसल है। अब इस मसल के ऊपर जो न्यूरॉन अटैच होगा, ऐसे ऐसे अटैच होते हैं और इनको मसल्स को इनहिबिट करते हैं। जैसे कि अगर हमें हाथ को रिमूव करने का है तो ये मैसेज कौन देगा इस मसल्स को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये जो पॉइंट है जहां पे न्यूरॉन अटैच है आपके मसल से, देख रहे हो यहाँ पे ये मसल्स आपको दिख रहे होंगे और न्यूरॉन ऊपर से अटैच आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसी फंक्शन को यहाँ पे इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पे आपके न्यूरॉन अटैच है मसल से। सिंपल सा बात समझो, उसी पोर्शन को हमने बोला है सर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ध्यान देना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डेफिनेशन के फॉर्म एक बार समझने की कोशिश करते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस इज अ सिनेप्टिक कनेक्शन। सिनेप्टिक कनेक्शन बताया था ना, दो जो नर्व एक साथ जुड़ते हैं उसको बोलते हैं सिनेप्टिक कनेक्शन, बिटवीन द टर्मिनल्स एंड ऑफ द मोटर नर्व्स एंड द मसल्स। यानी जो मोटर नर्व थे, मोटर नर्व का फंक्शन क्या था, ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर के आना। तो ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहाँ लेके आ रहा है, मसल के पास, और जहां पे ये ज्वाइंट हो रहा है उस पोजीशन को हम बोल रहे हैं सर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक टाइप का कनेक्शन है जहां पे मोटर नर्व किससे जुड़े हैं, बस आपको इतना याद रखने का है, ये जो मोटर नर्व है सर ये किससे जुड़े हैं, हमारे पास मसल से जुड़े हुए हैं, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा टिपिकल नहीं। जहां तुम्हें याद करने का सिनेरियो होगा वहां पे मैं तुम्हें पहले ही समझा दूंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो, अब हमारे बॉडी के अंदर में
तीन डिफरेंट टाइप के एक्शन पाए जाते हैं। पहले है वॉलेंट्री एक्शन, दूसरा है इनवॉलेंट्री एक्शन एंड तीसरा है रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन है जो कि आप अपने मर्जी से कंट्रोल करते हो, जैसे कि हम वॉक कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, ये सब क्या है सर, ये सब हमारे इनवॉलेंट्री मसल है जो अपने मर्जी से हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने विल पावर से उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं सर, वॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे, जैसे कि एग्जांपल बताओ, क्या ब्लिंकिंग ऑफ आइज, सडन रिमूवल्स ऑफ, या फिर तुम्हारे हार्ट जब पंप कर रहा है, हार्ट जब पंप कर रहा है तो क्या तुम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं हार्ट को? नहीं सर, हार्ट को नहीं रोक सकते। क्या किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। तो वो सब क्या है आपके पास में, इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी वैसे एक्शन जिसमें कि आपका विल कंट्रोल नहीं किया जाए, उस तरह के एक्शन को हम क्या बोलते हैं सर, इनवॉलेंट्री एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं क्लास? रिफ्लेक्स एक्शन उसको बोलते हैं जिसमें कि हमारे ब्रेन का कोई यूज नहीं हो, यानी थिंकिंग पार्ट हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। डायरेक्ट मैसेज किससे कोऑर्डिनेट होता है सर? हमारे स्पाइनल कोड से कोऑर्डिनेट होता है मैसेज। ये कब काम आता है? आपके सडन वाला एक्शन के अंदर बताया, जब हाथ रखोगे गर्म चीज पे हटा दोगे, जैसे कि विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, इस टाइम पे कौन सा एक्शन काम आएगा आपके? रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं सर जो सडन परफॉर्म किया जाते हैं। ऐसे याद रखने का है कि इसमें दिमाग का हमारा कोई यूज नहीं होता, हम सोचते नहीं है, इसमें ब्रेन से नहीं सोचते। वैसे आ जाओ वॉलेंट्री के बारे में, तो बता दिया कि जो कंट्रोल तुम्हारे मर्जी से नहीं होता है, जैसे कि हार्ट पंप, किडनी फिल्ट्रेशंस, यूरिनेशंस, अलग अलग चीजें तुम्हारे पास में, जैसे पंपिंग ऑफ ब्लड या फिर तुम्हारे मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन हमारा जो फूड नीचे ट्रैवल कर रहा होता है माउथ से स्टमक के पार्ट में, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं सर, ठीक है। या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का ट्रैवल्स, तो इसके अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर भी हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता है, सॉरी इसके अंदर हमारा थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता है, बट इसके अंदर हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा होता है। कैसे सर ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा होता है? देखो, इनवॉलेंट्री एक्शन तो आप परफॉर्म ऐसे अपने मर्जी से नहीं कर सकते, बट हमारा ब्रेन सोचता है उसके बारे में, जैसे हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड वेसल्स पंप कर रहे हैं, तो इसमें हमारा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, बट आपकी थिंकिंग नहीं रहता, सोचते नहीं उस काम करने के लिए। बट जैसे हम बात करें वॉलेंट्री के अंदर इसमें, तो इसमें थिंकिंग भी इन्वॉल्व है, यानी सोच समझ के काम करते हैं। हम चल रहे हैं तो सोच रहे हैं ना कितने लेग रखने का है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने का है, तो ये सब किस में आते हैं आपके वॉलेंट्री एक्शन के अंदर। थिंकिंग भी इन्वॉल्व है सर और ब्रेन भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, दोनों के अंदर। तो ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से लेकर के ये जो पॉइंट है तीनों के अंदर में, ये आपको तीनों को डिफरेंशिएट करता है। एग्जाम्पल याद होने चाहिए, वो एक्शन जो अपने मर्जी से हम कंट्रोल कर सकते हैं सर, जैसे कि वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, जंपिंग। वो एक्शन जो अपने मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, पंपिंग ऑफ ब्लड, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ब्लड वेसल्स फ्लो। और वैसे मूवमेंट जो कि हम अपने मर्जी से तो कंट्रोल नहीं करते हैं सर, और ये सडन परफॉर्म किया जाता है हमारे बॉडीज के अंदर में, उस तरह के एक्शन को हम बोलते हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शंस। टू द पॉइंट्स पर हो, जो डेफिनेशन है वो देखो। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने लेकर के आऊँगा, सारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होंगे आराम से। चलो, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है, तुम्हारे बोर्ड के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान देना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन ये बोलता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम, बताया था कि नर्व इम्पल्स क्या होता है। नर्व इम्पल्स में आपके मैसेज इलेक्ट्रिकल केमिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल, ऐसे मैसेज ट्रैवल करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिकल मैसेज इम्पल्स ट्रैवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम, कहाँ से ट्रैवल करता है बताओ। तो सर हमने पढ़ा है कि ये जो हमारे पास रहते हैं, ये जो डेंड्राइट्स है हमारे पास, ठीक है, अगर मैं आपको डेंड्राइट्स बनाने की कोशिश करूँ तो ये हमारे पास हो गया सर साइटोन, जिसको हमने बोला सर सेल बॉडी। क्या बोला क्लास हमने इसको? सेल बॉडी। यहीं पे आपके केमिकल मैसेज, कौन सा मैसेज क्लास? केमिकल मैसेज कन्वर्ट कर दिए जाते हैं इलेक्ट्रिकल मैसेज के अंदर। किसमें? इलेक्ट्रिकल मैसेज के अंदर। तो अब बता दो कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल मैसेज कहां से जनरेट हुआ? सेल बॉडी। तो ऑप्शन क्या होगा तुम्हारे पास में? सेकंड। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रिकल से, सेल बॉडी से मैसेज किसको गया? डेंड्राइट्स, एक्सॉन, एक्सोनल एंड। डेंड्राइट्स, एक्सॉन, एक्सोनल एंड और सेल बॉडी। देखो क्वेश्चन सीबीएसई नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछता है, तुम्हें लग रहा होगा नॉर्मल क्वेश्चन है। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सोनल एंड। तो आंसर क्या होगा आपके पास? सबसे पहले मैसेज कौन रिस्पॉन्स कर रहा है आपके पास सर? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से मैसेज किसको जा रहा है? सेल बॉडी। सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सोनल एंड। तो एक्शन क्या होगा हमारे पास में?
थर्ड नंबर, अरे याद है कि नहीं याद है, तुम्हें पिछले पढ़ाया था इसलिए भूल जाता है सबका सब। देखो यहाँ पे ऊपर आओ, ये डायग्राम था हमारे पास में, ये थे डेंड्राइट्स, यहाँ मैसेज रिस्पॉन्स करेगा, फिर एक्सॉन में जाएगा इस वाले पोर्शन के अंदर, फिर एक्सोनल एंड। तो यही तो तुम्हारे पास चार्ट फ्लो है, ये वाला सीक्वेंस, ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बिना याद रखे कोई ऑप्शन नहीं। चलो एक और क्वेश्चन तुम्हें दिखाता, अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो और भी अच्छा बात है। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फिर से, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का करेक्ट सीक्वेंस तुम्हें बताने का है, ठीक है। अच्छा सर रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन को ही हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, जिसके अंदर तुम्हें अभी बताया था रिफ्लेक्स एक्शन के सर, एक्शन के अंदर आपके ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, डन, पहला चीज। दूसरा स्पाइनल कोड सर इन्वॉल्व हो रहा होता है हमारे पास, ठीक है, तो स्पाइनल कोड आपके पास इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो अब बना दो इसका कि सबसे पहले मैसेज कैसे आएगा। तो क्वेश्चन है तुम्हारे पास में कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क बताने का है, तो सबसे पहले हमारे मैसेज आएंगे रिसेप्टर के ऊपर में, या फिर आइज़ की बात करें, या फिर अपनी हैंड्स की बात करें, या फिर नोज़ की बात करें, या फिर तुम्हारे टेस्ट की बात करें, तो वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसने मैसेज को लिया और मैसेज को मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पे ले गए? स्पाइनल कोड के पास। और स्पाइनल कोड से हमने ब्रेन इन्वॉल्व नहीं करा, अगेन ये किसके पास आ जाएगा? सॉरी, सेंसरी न्यूरॉन से आया स्पाइनल कोड के पास, और स्पाइनल कोड से अगेन किसके पास आ गया? मोटर न्यूरॉन के पास, और फिर आपके मसल्स के ऊपर। ये सीक्वेंस होता है आपका रिफ्लेक्स आर्क का। मैं एक बार ड्रॉ करता हूं, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैसेज आया रिसेप्टर के ऊपर में, रिसेप्टर से मैसेज लेके कौन गया? आपके सेंसरी न्यूरॉन। और ये सर सेंसरी न्यूरॉन मैसेज कहाँ लेके गया? आपके पास स्पाइनल कोड के पास, और स्पाइनल कोड से मैसेज फिर कहाँ गया सर? हमारे पास मोटर न्यूरॉन के पास, और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर यानी मसल्स के पास आ गया। इफेक्टर का मतलब तुम्हें 12 में लिख रहा है यहाँ पे, तुम्हारे बुक में सिर्फ इफेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें इतना नॉलेज अगर नहीं हुआ, तुम्हें पता होना चाहिए कि इफेक्टर हम जब भी बात कर रहे हैं तो हम मसल्स या फिर ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब तुम्हें पूछा गया है कि बताओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि रिफ्लेक्स आर्क का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। ऊपर मैंने तुम्हें दिखा दिया, अब ध्यान दो। पहला रिसेप्टर, फिर मसल के पास सर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन एंड फिर स्पाइनल कोड। गलत है क्लास, क्योंकि ये मोटर न्यूरॉन किसके बाद आना चाहिए था? स्पाइनल कोड के बाद आना चाहिए था, या फिर यहाँ पे मसल्स आना चाहिए था। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। ऊपर सीक्वेंस दिखाया वही सीक्वेंस आपको करने का है। दूसरा रिसेप्टर मोटर न्यूरॉन्स, ये तो सर पहले ही गलत हो गया। मोटर न्यूरॉन मैसेज ब्रेन से लाता है, ना कि रिसेप्टर से मसल के पास या फिर स्पाइनल कोड के पास लेके जाता है। थर्ड नंबर रिसेप्टर से स्पाइनल कोड, ये भी सर हमारे पास क्या है? गलत है। पहले क्या होना चाहिए था हमारे पास? सेंसरी न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, ऑप्शन नंबर 4, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सर सही है। ये क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से लेके जाता है? देखो जितने बार रिवाइज करोगे ना, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट रिविजन्स। अगर तुम बायोलॉजी अभी तक सही से नहीं पढ़ी से तो बोरिंग लगता है, ठीक है, याद करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या है सर? मसल से या फिर रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन किसको लेके जाना है? स्पाइनल कोड को। मैंने बताया तुम्हारे पास ऊपर, ये वाला पोर्शन याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? स्पाइनल कोड, ये भी सही है सर। और स्पाइनल कोड से लेके कौन आएगा इन्फॉर्मेशन? मोटर। और मोटर से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा? आपके पास मसल के पास। तो देखो यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या आपके सही हुए? ऑप्शन नंबर डी इज सर करेक्ट, ठीक है। ऐसे याद करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। अब देखो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ तक तुम्हारे जो नर्व के बात थे वो खत्म हो गया। अब हम अपनी बात करने जा रहे हैं खोपड़ी यानी ब्रेन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेन बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं जब हम पढ़ते हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। एक एक करके समझेंगे, तीनों का फंक्शन मेजर है, ठीक है। बट जो इसका हम मिड ब्रेन का बात कर रहे हैं, मिड ब्रेन जो होता है ना आपके बॉडी के अंदर में, उसका सिर्फ काम है कनेक्ट करना। किसको कनेक्ट करना सर? फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को। मैं कुछ आपको डायग्राम पहले दिखा दूं ताकि डायग्राम से एक बार कोरिलेट कर पाओ और फिर आप डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाओ। चलो, ये हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, ये हमारा पूरा ब्रेन है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये सर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सर फोर ब्रेन। क्या क्लास? ये फोर ब्रेन। और जो पिंक वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। बहुत छोटा सा पोर्शन है, ठीक है। और जो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, कलर स्काई ब्लू बोल सकते हैं ब्लू, वी आर नॉट अ गर्ल्स, तो कलर का इतना कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट नहीं जानना, बस ये समझो कि ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर का। तो ये है सर हमारे पास हिंड ब्रेन। तो आपको तीनों ब्रेन दिख गया,
फोर ब्रेन्स, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन्स। अब हम सबसे पहले बात करते हैं क्लास फोर ब्रेन की। तो देखो फोर ब्रेन आपको दिख रहा है इतना बड़ा है, यानी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन आप बोल सकते हो ह्यूमन के अंदर में सर फोर ब्रेन होता है। अब हमने क्लास क्या किया, हमने नहीं किया, बायोलॉजी के अंदर ही गिवन है आपके जो फोर ब्रेन है ना ये चार पार्ट में डिवाइड। कितने पार्ट के अंदर सर, चार पार्ट के अंदर। अब ये चारों डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, सबका काम अपना अलग अलग, एक एक करके आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर उठाते हैं हम फोर ब्रेन को, और फोर ब्रेन वो एक्शन कराता है जो एक्शन आप सोच समझ के करते हो। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा आपको, मैं बोल रहा, मेरी बॉडी की लैंग्वेज मूव कर पा रही है, तो इसमें मैं अपने ब्रेन का कौन सा पार्ट यूज कर रहा है ये बताओ, फोर ब्रेन, सामने वाला ब्रेन यूज कर रहा है, ठीक है। जो काम हम सोच समझ के करें उसके अंदर कौन सा ब्रेन यूज होगा आपके पास, फोर ब्रेन। बस इतना नॉलेज रखो, ठीक है, ज़्यादा नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं इसके बारे में, फोर ब्रेन के बारे में, ओके, बाद में आएंगे इसके ऊपर में। देखो फोर ब्रेन की आपके पास बेसिकली क्लास चार पार्ट्स हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। फ्रंटल लोब, ये जो सामने का आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये जो सामने वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये हो गया आपके फ्रंटल लोब्स। साइड में आपके जो होते हैं, साइड में, यहाँ साइड में, इस साइड में जो ब्रेन होते हैं इसको हम बोलते हैं पैराइटल लोब्स, ठीक है। और जो एक पोर्शन जो बैक साइड में देखोगे, यहाँ पे जो ब्रेन आपके रहता है, फोर ब्रेन का जो पोर्शन आपके यहाँ तक आया है, इसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। क्या बोलते हैं सर इसको हम लोग, ऑसिपिटल बोन। लेट मी चूज दैट मार्कर टू, आई थिंक ये सबको विजिबल हो रहा होगा, कैमरा में दिख रहा है सही से, क्या पूरा क्लियरिटी आ रहा है बोर्ड का, ओके डन। सो आपके मैंने बताया पीछे साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं सर हमारे पास, फोर ऑसिपिटल लोब्स, ठीक है। पहले लोकेशन समझो फिर फंक्शन समझेंगे। फ्रंटल बोन ये सामने वाले प्रेजेंट है सर हमारे पास में, फ्रंटल बोन हो गया। और हमारे ऊपर साइड में ये जो ब्रेन है, ऊपर वाला पोर्शन जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सर पैराइटल बोन। क्या बोलते हैं इसको क्लास हम लोग, पैराइटल बोन। ये ऊपर वाला पोर्शन जो हमारे सर का है, सामने वाला फ्रंटल, पैराइटल, ये साइड में पीछे ऑसिपिटल्स, और जो साइड में, दोनों साइड में जो हमारे ब्रेन के पोर्शन है, इनको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। क्या बोलते हैं क्लास इसको हम लोग, टेम्पोरल लोब। तो चारों का लोकेशन समझ लिए, अब एक बार नॉर्मल समझो, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल्स, टेम्पोरल, ठीक है। ये हमने फोर ब्रेन का पार्ट करा है डिवाइड, अभी हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन पे नहीं आए। अब एक एक करके समझो। सबसे जो सामने वाला ब्रेन होता है ना, वो सबसे थिंकिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे कि किसी चीज़ को सॉल्व करने का है तुम्हें, कोई बात तुम्हें करने का है, सोच समझ करने का है, मेजॉरिटी टाइम में आपके फोर ब्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्रंटल लोब्स। अब इसका काम देखो, सबसे पहले चीज़ों को याद करना है, मेमोरी फंक्शन होता है इनका। दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी चीज़ों को जब तुम देखते हो ना और अपने माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर डालते हो, तो उस टाइम में किसके अंदर स्टोर होता है, इस वाले पोर्शन के अंदर आपका ब्रेन स्टोर हो रहा होता है। एंड रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसके अंदर ब्रेन ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और कोऑर्डिनेट्स स्पीकिंग, यानी जो हम बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, ये सब किसकी मदद से, फ्रंटल लोब का। तो बेसिकली फंक्शन क्या हमने बात करा, फंक्शन बात किया सर, इसका काम होता है चीज़ों को याद करना, चीज़ों को सोचना समझना, ठीक है। और जब हम बोलते हैं तो इस टाइम में भी अच्छे से हम बोल पाए, इसके लिए क्या इन्वॉल्व है आपके पास में, फ्रंटल लोब्स। साउंड दिख रहा है, सॉरी क्लास डिस्टर्ब हो गए, कोई बात नहीं, ओके। नाउ अब बात करते हैं पैराइटल, ये जो हमारे ऊपर वाले ब्रेन का पोर्शन है। टाइम मेरे को लग रहा है कि 10-20 मिनट हो गया वो रिकॉर्डिंग का, बट नो प्रॉब्लम, चलेगा। चलो हम बात करते हैं क्लास पैराइटल का, ऊपर वाले पोर्शन का। इसका काम क्या होता है सर, ये रिसीव करते हैं पेन, यानी तुम्हें मान लो कि इस पेन को मैंने अपने हाथ पे चुभोया इस तरह से, तो ये मैसेज मेरे ब्रेन के किस पार्ट को गया, ये मैसेज मेरे ब्रेन को पैराइटल लोब्स को गया, यानी इस वाले पार्ट को गया। तो आपके टच हो गए, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, यानी चीज़ों को सेंस करने का काम करते हैं सर। किसको, चीज़ों को सेंस करने का। मान लो हम कुछ खा रहे हैं, स्वीट, सावर, तो ये जो मैसेज है ये ब्रेन के किस पार्ट को जाएगा, ये जाएगा सर हमारे पैराइटल वाले पार्ट्स को। और जब हम बात करें आपके सोचना समझना मेमोरी वाले पार्ट, फ्रंटल लोब्स। चलो, तो इसका ही फंक्शन समझ गए, इसका ही फंक्शन समझ गए। अब बात करते हैं क्लास आपके हम लोग टेम्पोरल लोब के बारे में। टेम्पोरल लोब में साइड वाले पोर्शन के बारे में। इसका क्या काम होता है सर, रिसीव सेंसेस ऑफ अ स्मेल, स्मेल का सेंस करने का काम करेगा। हेयरिंग, देखो बेसिकली इसका काम क्या है कि जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन या जो हमारे कान से इन्फॉर्मेशन है ना, ये सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचेगा आपके टेम्पोरल लोब के पास में, यानी स्मेल हो गया, हेयरिंग हो गया। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच, लोगों को समझने में। तुम जैसे मान लो कि सामने कोई बंदा खड़ा है, वो जो बोल रहा है, वो मैसेज हमारे ब्रेन के किस पार्ट में जाएगा, वो जाएगा सर हमारे टेम्पोरल लोब के ब्रेन के अंदर जाएगा।
और फिर हम चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं और फिर हम क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं। पीछे लोग बचपन में देखे होगा मूवी के अंदर नाना पाटेकर का मूवी आता था, पीछे छोटा ब्रेन है नहीं मारने का, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेन है। देखो ऐसे तो फंक्शन इसका बात करो तो फंक्शन कुछ भी नहीं, बहुत नॉर्मल सा फंक्शन है, बट एक ही इसका फंक्शन है और मेजर फंक्शन है बॉडीज के अंदर। इसमें विजुअल एरिया रिसीव करता है, या तुम चीज़ों जो सामने हम देख पा रहे हैं चीज़ों को, ये सब किसकी वजह से देख पा रहे हैं, तो ये मैसेज जा कहाँ रहा है, हमारे ब्रेन के किस पार्ट को जा रहा है, ये सबसे पीछे वाले पार्ट को जा रहा है। अभी जो सामने मुझे दिख रहा है, तुम्हारे कैमरा दिख रहे हैं, माइक दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है, ये सारे मैसेज कहाँ जा रहे हैं, हमारे पीछे वाले ब्रेन के पास जा रहे हैं। तो वंस इट गेट डैमेज, तुम्हारे आंख रहते हुए सामने का चीज़ों को तुम नहीं देख सकते हो, तो एक टाइम पे तुम्हारा ये काम करना बंद कर दे, चलेगा, तुम्हारा ये काम करना बंद कर दे, चलेगा। गजनी जिंदा था कि नहीं था ना जिंदा, फिर चलेगा तुम्हारे पास। टेम्पोरल लोब काम करना बंद कर दे, वो भी चलेगा तुम्हारे पास। बट अगर ऑसिपिटल काम करना बंद कर दिया तो तुम देखना ही बंद कर दी, ठीक है। तो इसलिए इसका काम क्या होता है, ऑसिपिटल का विजुअल एरिया को रिसीव करना, इंपल्स को फ्रॉम आइज थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। हमारे आइज के अंदर ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब आइज हम पढ़ाई करेंगे। तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू मैसेज कहाँ जाता है सर, ब्रेन के पास। किसके पास जाता है सर, ब्रेन के। ब्रेन के कौन से पार्ट के पास जाता है, ब्रेन के ऑसिपिटल पार्ट के पास जाता है। तो हमने 4 ब्रेन के 4 पार्ट्स पढ़े थे क्लास, और ये चारों पार्ट का डिफरेंट फंक्शन है। आपको फंक्शन याद होना चाहिए, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल्स एंड आपके फ्रंटल, सॉरी। चलो अब कुछ ब्रेन के बारे में लिखने वाला काम सोच लो, लिखोगे क्या, अगर आया बोर्ड के अंदर तो क्या लिखेंगे हम लोग। तो देखो क्या लिखोगे 4 ब्रेन के बारे में। वैसे समझाने वाला काम मेरा है, लिखने वाला काम तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये 5 नंबर का मान लो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे बोर्ड के अंदर में कि डिफाइन करो कि सर ये जो फ्रंटल ब्रेन होते हैं, 4 ब्रेन होते हैं, इनके पार्ट को डिफाइन करने का। तो सबसे पहले बता दो, मेनली कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। किससे मिलकर बने होते हैं सर, सेरिब्रम। और ये सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन क्लास, मेमोरी, यानी चीज़ों को याद करना, लर्निंग, ये भी काम है सर इसका। तो बेसिकली काम क्या होता है, सोचा समझा काम हम सेरिब्रम की मदद से करते हैं। सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी पूरे ब्रेन का थिंकिंग पार्ट कौन है हमारे पास सर, सेरिब्रम्स। ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा सेरिब्रम, ये वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा, साइट ऑफ लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटीज एंड मेमोरी। देखो जो तुम्हें समझाया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तुम्हें पढ़ाने के पहले ऐसा नहीं है कि मैं बोर्ड पे आता और जो मर्जी से पढ़ा के जाता, मुझे पता होता है कितना तुम्हें पढ़ाने का है। इट ऑल्सो कंट्रोल थ्रू सेंसेशन, एक्शन एंड मूवमेंट, तुम्हारे बॉडी का एक्शन। अब मान लो कि तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे सामने शेर खड़ा है, तो तुम कौन सा ब्रेन यूज करोगे, हमारे 4 ब्रेन यूज में आएंगे कि शेर सामने खड़ा है तो भागने का है, तो भागने के लिए तुम्हारे मैसेज तुम्हारे पैर तक तो जाने चाहिए, करेक्ट। तो ये मैसेज भेजेगा कौन, 4 ब्रेन सर। इसलिए हम क्या कर पाते हैं सर, मूवमेंट कर पाते हैं। यानी मूवमेंट को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, डन। इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन लाइक आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन्स इज रिसीव इन द सेरिब्रम। यानी जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है, जैसे कि स्किन हो गया, आइज हो गया, नोज हो गया, ईयर्स हो गया, इन सबसे इंफॉर्मेशन को कौन सेंस करेगा, आपके सेरिब्रम इन्वॉल्व करेगा। कौन सा पार्ट सर, सेरिब्रम इन्वॉल्व करेगा। इट ऑल्सो हैज मोटर एरिया फ्रॉम विच इंस्ट्रक्शन आर, नहीं हो पा रहा, सेंड टू द मसल्स। अब सेरिब्रम से ही एक नर्व अटैच होते हैं जो कि जाते हैं मोटर के पास, मोटर न्यूरॉन जाते हैं और अटैच होते हैं आपके पास मसल के पास, जिस पॉइंट को हम बोले थे पिछले क्लास के अंदर में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो वहाँ से क्या होगा, मैसेज लेकर के आएगा। तो ये कुछ बेसिक से फंक्शन है आपके सेरिब्रम के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर लिखने को आया तो थोड़ा और ऊपर आ जाओ और तुम्हें समझा दो। कितना लिखेंगे सर, जब क्लास आता है ना तो पूरा भर भर के आता है एग्जाम के अंदर में। अच्छा अब थोड़ा हम प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं। हमने ब्रेन के बारे में बात कर लिया, 4 ब्रेन सिर्फ केवल, अभी हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन बाकी है हमारे पास, लेकिन पहले हम ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये ब्रेन जो है ना हमारे स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, यानी एक खोपड़ी बोल सकते, बोन बोल सकते, जिसको हमने बोला है सर स्कल, स्कल के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास ब्रेन। तो क्या सर इससे प्रोटेक्शन हमारा हो गया, नहीं क्लास, इससे तुम्हारा प्रोटेक्शन नहीं हुआ। अब समझने का है केवल, मान लो कि ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन के चारों साइड में, थोड़ा दूसरा कलर चूज कर ले तुम्हारे समझाने के लिए, ब्रेन के चारों साइड में जो प्रोटेक्शन है वो है सर हमारे पास स्कल का। किसका क्लास, स्कल, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हिंदी में अगर सर्च करो तो खोपड़ी बोलते हैं। अब लिख नहीं पाऊंगा खोपड़ी तुम्हारे हिंदी के अंदर इसमें। अब ध्यान देना, इसके अंदर 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर सर, 3 लेयर। एक लेयर हो गया,
ये 2 लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर हो गया। अब इन तीनों लेयर के अंदर में एक तरह का फ्लूइड भरा होता है। हमने ऐसा कर दिया, इसके अंदर हमने ग्रीस डाल दिया। ग्रीस समझते हैं ना, ग्रीस थोड़ा सेमी लिक्विड टाइप का होता है जो क्रीम अपन लगाते हैं, वो क्रीम हम इसमें डाल दिए इस वाले पोर्शन के अंदर में। अब क्या होगा कि मान लो मेरे सर को कोई सब मूव करता है, चाहे मैं सडनली गिरता हूँ नीचे बेड पे कहीं भी गिरता हूँ, तो पहले क्या होगा, ये लिक्विड शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। शॉक को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यानी इस मैसेज के इस ब्रेन के पार्ट के ऊपर में जर्क तब आएगा, सबसे पहले जर्क कहाँ है आपका, चोट कहाँ पे लगा आपको, स्कल के ऊपर में, ठीक है, कहीं गिरते हो चोट लगता है तो ये मैसेज डायरेक्टली ब्रेन तक नहीं जाएगा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में क्या है सर, फ्लूइड है। यहाँ पे क्या है सर, फ्लूइड है। यहाँ पे क्या है सर, फ्लूइड है। कितने लेयर है बड़े पड़े हैं फ्लूइड्स। तो मान लो कि हमारे इतने लेयर्स है, यहाँ पे 3 लेयर्स है, यहाँ पे कोई जोर से मारा तो पहले यहाँ पे चोट लगेगा, फिर ये चोट धीरे धीरे पास ऑन होता जाएगा। तो लिक्विड लास्ट तक मैसेज पहुँचने तक यहीं तक आपका क्या होता है, इन्फॉर्मेशन यानी चोट जो होता है जिसको हम बोलते हैं इंजरी वगैरह होना, मैसेज यहीं तक पहुँच के हमारा रुक जाएगा। तो ये जो फ्लूइड बीच में प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं क्लास इसको हम लोग, सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड्स। और जो ये लाइन आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं इसको क्लास हम लोग, मेनिंजेस। तो प्रोटेक्शन की जब बात करें सर, तो सबसे पहला प्रोटेक्शन किसका है, स्कल का है, दूसरा मेनिंजेस का है, और तीसरा इस मेनिंजेस के बीच में क्या भरे हुए हैं सर हमारे पास, एक तरह का फ्लूइड, जिस फ्लूइड का नाम क्या है आपको, सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड। ये प्रोटेक्शन की बात हो गई। अच्छा, ये कितने लेयर्स होते हैं, लेयर कितना होता है अंदर में इसका, 3 लेयर। कितना क्लास, 3 लेयर। चलो ऊपर तुम्हें दिखाया था, जो तुम्हें दिखाता वही चीज होता है यहाँ पे, धन। जब हम क्लास ब्रेन की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, लोकेटेड इनसाइड द स्कल। बताया तुम्हारे पास स्कल के अंदर लोकेटेड है, एंड प्रोटेक्टेड बाय बॉक्स। वो जो बॉक्स को बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं क्लास इसको हम लोग, क्रेनियम। साइंस के लैंग्वेज में स्कल को हमने क्या बोला है, क्रेनियम। बस और कुछ नहीं बोला है, ज्यादा समझने वाला चीज नहीं है इतना। ब्रेन सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। जो बताया 3 मेम्ब्रेन तुम्हारे सराउंडेड है। अब इस तीनों मेम्ब्रेन के बीच में द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज फिल्ड विथ सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लास्ट वाला लाइन पढ़ो एक बार, क्या बोला इस लाइन के अंदर इसमें, द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज फिल्ड विथ, एक लिक्विड से भरा हुआ है। लिक्विड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड्स, ठीक है। और इसका काम क्या है सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड का, इसका काम है प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना सर, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना, किससे प्रोटेक्ट करेगा, मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करना। बस इतना एक आपको याद रखने का है। ब्रेन के अंदर सर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड्स, जिनका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना, मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करना। तो जो तुम्हें लिखना था वो मैंने अच्छे से बता दिया, ब्रेन के बारे में, ब्रेन के बारे में समझा दिया, 4 ब्रेन के बारे में। अब हम बात करते हैं आपके हिंड ब्रेन के बारे में। देखो 4 ब्रेन खत्म हो गया, हिंड ब्रेन है, उसके जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं क्लास उसको हम लोग, थैलेमस। सॉरी, मिड ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन बाबा बोल रहा हूँ मैं, मिड ब्रेन का पार्ट है। और ये है डॉक्टर। क्या है सर, ये डॉक्टर, ये डॉक्टर ऑफ द ब्रेन है। कैसे, ध्यान देना, डॉक्टर ऑफ द ब्रेन कैसे बोलेंगे। मान लो कि ये हमारा हो गया सर 4 ब्रेन, ठीक है। अब 4 ब्रेन के नीचे एक छोटा सा पोर्शन दिखाया था जिसको हमने बोला था सर आपके मिड ब्रेन, ठीक है। और मिड ब्रेन का ही पोर्शन को देखो यहाँ पे डिनोट किया गया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं सर, थैलेमस। और नीचे हमारे पास एक पोर्शन था यहाँ पे, अगर अटैच ध्यान हो तुम्हें तो, इसको हमने बोला था हिंड ब्रेन, यानी बैक वाले जो ब्रेन होते हैं, हिंड ब्रेन। अब ध्यान देना समझने के लिए, एक बार में समझ में आएगा तुम्हारे पास। यहाँ से नीचे अटैच होता है हमारा स्पाइनल कोड, जो पीछे वाला पोर्शन देख रहे हो। तो पहले मैसेज कहाँ पे आया, स्पाइनल कोड के पास सर। और स्पाइनल कोड के पास मैसेज लेके कौन आया, सेंसरी न्यूरॉन्स। देखो आधे को तो बायोलॉजी समझ नहीं आती, बट बायोलॉजी बहुत ईजी है, बार बार समझा दो तुम्हारी क्लास के अंदर इसमें। तो अब मैसेज कौन लेके आया, आपके सेंसरी न्यूरॉन्स। ये मैसेज पहुंचे आपके स्पाइनल कोड से, और स्पाइनल कोड से मैसेज आया आपके किस पार्ट के, हिंड ब्रेन को। किसको सर, हिंड ब्रेन को। और हिंड ब्रेन से मैसेज किसको गया आपको, मिड ब्रेन। किसको क्लास, मिड ब्रेन। अब ध्यान देना, जब मिड ब्रेन मैसेज को भेजेगा 4 ब्रेन को, उसके पहले वो क्या करेगा आपके मिड ब्रेन चीजों को ना डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी इंफॉर्मेशंस को वो डिटेक्ट करेगा, यानी सोचेगा समझेगा कि आखिर ये मैसेज कैसा मैसेज है, हमारे सोचने वाला मैसेज है,
याद करने का मैसेज है, या फिर ऑब्जेक्ट ने, हमारे ह्यूमन बॉडी ने किसी ठंडे चीज को टच कर लिया है, या फिर विजुअल प्रॉब्लम्स है, तो तुम्हारा ये डॉक्टर जिसको हम बोल रहे हैं सर थैलेमस, ये क्या करता है, ध्यान देना। मान लो मैसेज आया हमारे पास, इसको डॉक्टर बोले, याद रखना। क्यों बोला डॉक्टर, अभी एक लाइन में तुम्हें समझ में आएगा, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मान लो क्लास हमारे पास मैसेज आया हेयरिंग रिलेटेड, हेयरिंग रिलेटेड मैसेज आया। अब इस हेयरिंग रिलेटेड मैसेज को कौन से पार्ट को भेजने का है, फोर ब्रेन को। तो मान लो इसको भेजने का है हमें टेम्परल वाले पार्ट को, टेम्परल लोब को। तो ये मैसेज हिंड ब्रेन, सॉरी मिड ब्रेन किसको भेजेगा, हियरिंग वाला बात, टेम्परल को। और मान लो मैसेज आया कि हमें चीज़ों को याद करने का है, ठीक है, तो ये मैसेज ब्रेन के किस पार्ट को जाएगा, ये मैसेज जाएगा ब्रेन को फ्रंटल लोब को। और मान लो इन्फॉर्मेशन आया कि सर हम जो चीज़ें देख रहे हैं उसमें लाइट बहुत ज़्यादा है, या फिर हमें चीज़ें बहुत ब्राइट ब्राइट दिख रही हैं, तो ये मैसेज किस पार्ट को जाएगा, ये मैसेज आएगा आपके ऑसिपिटल मास को। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को मैसेज को भेजना, मैसेज को पहले समझना। जैसे मान लो तुम एक इंसान हो और तुम्हारे पास 4 रूम है, 4 रूम के अंदर अलग अलग सेक्शन के बच्चे को डालने का है, तो तुम एक डॉक्टर हो, ठीक है, तुमने डायग्नोस करा और एक क्राइटेरिया चूज कर लिया कि हाइट के बेसिस पे, आइज के बेसिस पे, हेयर के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप के अंदर डालेंगे। तो यही है थैलेमस। मैसेज आते हैं हेयरिंग से रिलेटेड, तो किसको देगा, टेम्परल। विजुअल से रिलेटेड, हमारे आंख से रिलेटेड आएगा, तो मैसेज किसको भेजेगा, ऑसिपिटल को। और मान लो हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का है, ठीक है, प्रेशर टच को, अगर हमने किसी गर्म चीज को टच किया तो क्या मैसेज ऑसिपिटल के पास आएगा, नहीं सर। मैसेज टेम्पोरल के पास आएगा, नहीं सर। किसके पास जाएगा, पेराइटल के पास। तो आखिर ये पेराइटल के पास मैसेज लेके कौन जा रहा है, आपके थैलेमस। मिड ब्रेन का काम है चीजों को एनालाइज करना और मैसेज लेकर के जाना। देखो पर के बताना हुआ ना, तो ये पूरा बायोलॉजी में पर के बता दो, तुम बोर भी हो जाओगे। देखो एक बार थैलेमस के बारे में क्या गिवन है आपके। ओके, इसको सर बोलते हैं थैलेमस इज द स्टिमुलस टू द डॉक्टर दैट डायग्नोज एंड आइडेंटिफाई। ये डायग्नोज करेगा और आइडेंटिफाई करेगा, और किस पार्ट को भेजने का है वो ये काम करेगा आपके मिड ब्रेन, ठीक है। लास्ट है हमारे पास हाइपोथैलेमस, जिसको हम बोलते हैं आपके हिंड ब्रेन। अब मैंने आपको बताया था कि ये लाई करता है बेस पे, ठीक है, यानी हमारे ब्रेन के इस वाले पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन से जो डायरेक्टली अटैच करेगा आपके स्पाइनल कोड को। इट लाइज एट द बेस ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम का क्या है सर, बेस पे अटैच है। इट कंट्रोल स्लीप एंड वेकअप साइकिल। यानी हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है क्लास, इसका फंक्शन है आपको जगे रखना या फिर आपको सुलाना, यानी आपके स्लीप साइकिल को कंट्रोल कौन करता है, आपके हिंड ब्रेन। तो देखो पहला काम क्या था, विजुअलाइजेशन, ठीक है, चीज़ों को सोचना समझना। और दूसरा काम क्या आ गया आपके पास में, ये स्लीप एंड वेकअप साइकिल को क्या कर रहा है सर, कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल अर्ग ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के अर्ग को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन, जो रट्टा वाला चीज़ नहीं। हाइपोथैलेमस सर 2 काम करते हैं। पहला काम है स्लीप एंड वेकअप साइकिल कंट्रोल करना, ठीक है, आपका सोना उठना। और दूसरा आपको कब खाने का है, कब पानी पीने का है, ये कौन कंट्रोल करेगा आपको, हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन के थर्ड वाले पोर्शंस के बारे में। अब क्लास देखो मिड ब्रेन के बारे में पहले बता दिया कि एक कनेक्शन है सर, जो कनेक्ट कराने का काम किसको कराता है, आपको मिड ब्रेन को, और हिंड फोर ब्रेन को कनेक्ट कराने का काम करता है। चलो क्लास, अब जो मैंने आपको बताया, अच्छा दिखा दो पहले तो आपको थोड़ा इजी हो जाए साइड से। हाँ, पहले ये डायग्राम समझो। हमारे हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है सर। कितने पार्ट है सर, 3 पार्ट है, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला। दिख रहा है, ये पीछे वाला जो ब्रेन था हमारे पास, लास्ट ब्रेन, इसको हम बोलते हैं सेरेबेलम। और इसका एक फंक्शन है, आपका बॉडी पोस्चर जो कंट्रोल फॉर्म में रहता है ना, जिसे हम चल पाते हैं, मूव कर पाते हैं, आपका बॉडी बैलेंसिंग का, ये बैलेंसिंग का काम कौन करता है सर, सेरेबेलम, ठीक है। पॉन्स की बात करते हैं, मेडुला की बात करते हैं, एक एक करके। ये आपके पास क्या है सर, स्पाइनल कोड। डन। तो ये 3 पार्ट समझ गए कहाँ कहाँ लोकेशन है। पिछले 2022 के अंदर में ये डायग्राम दिया हुआ था, और सिर्फ लेबल करना था इसको कि कौन सा पार्ट क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो याद रखना अभी से, साइड वाला सेरिब्रम, पॉन्स एंड मेडुला। चलो फंक्शन के ऊपर में बात करते हैं। देखो फंक्शन डिफाइन किया गया है कि आखिर ये किस टाइप के एक्शन को कंट्रोल करते हैं, वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी जस्ट क्लासिफाइड दिस
कि सेरिबेलम क्या है, मेडुला क्या है और पॉन्स क्या है। ध्यान देना, जो आपके सेरिबेलम है मैंने अभी बताया कि पोस्चर कंट्रोल करेगा किसका सर, बॉडी का। हमारे बॉडी बैलेंसिंग कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। नेक्स्ट अगर बात करें सर, इसका काम है जितने भी हमारे बॉडी के अंदर में वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, जैसे कि वॉकिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, जंपिंग, ये सारे एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, हमारे सेरिबेलम। नाउ मेडुला का फंक्शन क्या है सर, जितने आपके हार्ट, हियरिंग से साउंड को सुन पा रहे, हार्ट बीट, रिस्पिरेशंस, स्लाइवेशंस, वोमेटिंग्स, ये सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। यानी उस तरह के फंक्शन को ये कंट्रोल करता है जो कि हमारे बस में नहीं है, यानी हम सोच के भी, अब चाह के भी अपना काम, वो काम को रोक या फिर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। उस तरह के एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, आपके मेडुला। देखो क्वेश्चन ये आता है कि सेरिबेलम किस तरह का एक्शन कंट्रोल करता है, मेडुला किस तरह का एक्शन कंट्रोल करता है, कुछ एग्जांपल याद रखने का। तो ये कंट्रोल करता है सर इनवॉलेंट्री एक्शन को। नाउ पॉन्स की अगर हम बात करें तो पॉन्स का बस छोटा सा काम है, ये रेगुलेट करता है आपके रिस्पिरेशन को। किसको सर, रिस्पिरेशन। यानी पॉन्स का ना एक ही काम है, आपके बॉडीज के अंदर में ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका प्रॉपर अमाउंट मेंटेन रखने का काम कौन करता है, आपके पॉन्स वाले पोर्शन करते हैं, यानी पीछे में जो अटैच है। ये कैसा है सर, हमारे पास इनवॉलेंट्री फंक्शन। तो तीनों में याद रखना, सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, मेडुला का फंक्शन क्या है एंड पॉन्स का फंक्शन क्या है। साथ ही साथ कौन से सेरिबेलम, मेडुला एंड पॉन्स कौन से किस टाइप की एक्टिविटी को या एक्शन को कंट्रोल करते हैं। सेरिबेलम लाइक इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स। अब देखो स्पाइनल कोड तो आज हम पढ़ने वाले हैं नहीं, लेक्चर वैसे ही लंबा हमारा चला गया है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है आपके ब्रेन वाला पार्ट। सेरिबेलम में स्टार्ट करेंगे, तुम्हें याद होगा जब ब्रेन हमने स्टार्ट कर दिया तो हमने स्टार्ट कर दिया CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है क्लास, कुछ एक क्वेश्चन है, अगर कर पाओ तो सही है, नहीं कर पाओ तो नहीं सही है। हाउ आर नर्वस ऑर्गन प्रोटेक्टेड। नर्वस ऑर्गन जो होते हैं हमारे पास, नर्व ऑर्गन, वो प्रोटेक्टेड कैसे होते हैं, बताओ सर। नर्वस ऑर्गन हमारे, अच्छा छोड़ो, एक काम करते हैं, कल के क्लास में ही, कल के ही क्लास में, अच्छा चलो ठीक है देख लेते हैं। हाउ आर नर्वस ऑर्गन प्रोटेक्टेड, तो ये प्रोटेक्टेड होते हैं सर हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कोड से। क्लास ओके क्लास, तो ध्यान दो, मैंने सोचा तो मैं सॉल्व करा दूं, बट एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को एज अ डिजीज होमवर्क फॉर्म में लिख लो आप, ठीक है, होमवर्क के फॉर्म्स में, और इसका आंसर आप कमेंट में डाल सकते हो अगर आपको पता हुआ तो डायरेक्टली। मिलते हैं आपको नए वीडियो के अंदर। टिल द पॉइंट, राधे राधे एवरीवन।